इंडिया की रियासत केरला में मुबैना जिनसी हरासानी से मुतल्लिक एक सोशल मीडिया पोस्ट के वायरल होने के बाद उसमें नजर आने वाले शख्स ने खुदकुशी कर ली है। रियासती इंसानी हकूक कमीशन ने इस मामले में पुलिस को तहकीकात का हुक्म दिया, जिसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने वाली खातून के खिलाफ खुदकुशी पर उकसाने जैसी दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। खातून ने गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि वीडियो में नजर आने वाले शख्स उन्हें नामुनासिब अंदाज में छू रहा था। सोशल मीडिया पोस्ट करने वाली खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि बस में सफ़र के दौरान वीडियो में नजर आने वाले शख्स ने उनकी हदूद की खिलाफ वर्जी की और जानते बूझते उन्हें नामुनासिब तरीके से छुआ। ये पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और बहुत से सार्फिन ने वीडियो में नजर आने वाले शख्स पर तनकीद की और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाले शख्स का नाम दीपक है। दीपक के दोस्त असगर अली ने बीबीसी को बताया कि अगले दिन उन्हें भी वो सोशल मीडिया पोस्ट मिली जिसे उन्होंने दीपक के साथ शेयर किया। असगर अली के मुताबिक दीपक महज़्ज़ब इंसान थे, वो कभी किसी को भी ख़ास तौर पर ख़वातीन को तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते थे। दीपक एक टेक्सटाइल होलसेल कंपनी में सेल्स नुमाइंदे के तौर पर काम करते थे और जिस रोज़ ये मुबैना वाक़या पेश आया तब वो घर वापस आ रहे थे। गुज़िश्ता शनिचर को उनकी 42वीं सालगिरह थी। उनके दोस्त असगर के मुताबिक बज़ाहिर बस में बहुत ज़्यादा हजूम होने की वजह से दीपक ये देख नहीं सकते थे कि उनके पीछे कौन खड़ा है। ताहम वीडियो वायरल होने के बाद इतवार के रोज दीपक ने एक मकामी वकील से मुलाकात की थी, जहां ये कंटेंट पोस्ट करने वाली खातून के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करने की बात भी ज़ेरे बहस आई थी। दीपक के कज़न विजय के मुताबिक दीपक अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। उनके वालिदैन गम से निढाल हैं और इस पोजीशन में भी नहीं कि उनसे बात की जा सके। दूसरी जानिब इल्ज़ाम आयद करने वाली खातून ने इब्तिदा में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए थे। ताहम बाद में खातून ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अलग वीडियो पोस्ट करते हुए अपना साबका मौक़िफ़ बरकरार रखा और कहा कि उन्होंने ये वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि एक संगीन समाजी और जहनी मसले को उजागर करने के लिए बनाई। खातून ने वीडियो में इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने एक शख्स की वीडियो पोस्ट की जिसने जानबूझकर उनके जिस्म को छुआ। ये ना तो कोई हादसा था और ना ही किसी गलत फहमी का नतीजा। वीडियो में उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी को बगैर इजाज़त के किसी के जिस्म को छूने का हक है। खातून ने मजीद कहा कि जब उन्होंने वीडियो बनाई तो उनका मकसद इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना था। मुआशरे को ऐसे अफराद से सवाल करना चाहिए, उनके घर वालों और उनके आसपास के लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए। वीडियो में नजर आने वाले शख्स की जानिब से अपनी जान लेने के बाद उनकी वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। रियासती इंसानी हकूक कमीशन ने इस मामले पर पुलिस को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है।